नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल कि बीजेपी के डीएनए में ही गड़बड़ है क्या? हर बार बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लफंगों जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हर बार महिलाओं का अपमान करते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कौन है जिम्मेदार? क्योंकि कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कालका जी से विधायक की लड़ाई लड़ रहे रमेश विधुड़ी के खिलाफ अभी तक बोलने को तैयार नहीं हुआ है। जिस तरह से रमेश विधुड़ी, जो 2 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपमान किया दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का और प्रियंका गांधी का, दोनों का अपमान करके वे किस तरह से सिर्फ सॉरी सॉरी कह के डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मामला उससे बड़ा है। मामला और सवाल है बीजेपी के महिला विरोधी डीएनए पर। किस तरह से लफंगे और गुंडों वाली, मवाली वाली भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। आज की तारीख में यह सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है। जिन शब्दों का इस्तेमाल रमेश विधुड़ी ने किया आतिशी के लिए, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वह डराने वाला है। वह बताता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उससे भी बढ़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, वह महिलाओं के कितने बड़े अपमान की जगह देती है। और ध्यान दीजिए, आतिशी का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, यहां आतिशी आरएसएस और बीजेपी के हिसाब से, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से एक हिंदू महिला हैं। और एक हिंदू महिला सीएम का अपमान करते हुए वे कहते हैं कि आतिशी अपने बाप को बदल देती हैं। अब आप सोचिए इसका अर्थ कैसे गया नीचे तक। अगर मंच पर बैठा व्यक्ति जो 2 बार का सांसद रह चुका है और जिस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहा है, उसका यह बोलना सिर्फ और सिर्फ सॉरी या माफी मांगने या डैमेज कंट्रोल से नहीं रुक सकता, क्योंकि गड़बड़ी दिमाग में है। गड़बड़ी इस अपमान में है कि किस तरह से वे महिला नेताओं को देखते हैं। सुनना बहुत जरूरी है और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार ये लोग, जिनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहां से प्रेरणा पाते हैं महिलाओं के खिलाफ डायलॉग बोलने की। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। और अब देखिए उन्होंने किस तरह से प्रियंका गांधी का अपमान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कांग्रेस की पहली बार सांसद बनी हैं, और उनके खिलाफ सीधे सीधे कितने अश्लील, लफंगे, मवाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं कालकाजी में चुन लिया गया तो यहां की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। ये शब्द हैं उस आदमी के जो 2 बार सांसद रह चुका है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि सांसद रहते हुए सदन में अंदर किस तरह से इसने अपमान किया था दानिश अली का, जो एक और सांसद थे, बीएसपी के सांसद दानिश अली को किस तरह से अभद्र गालियां दी थी इसी शख्स ने। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मेरा सवाल सिर्फ रमेश विधुड़ी से नहीं है, मेरा सवाल उनके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। क्योंकि दरअसल इस तरह की लफंगे, गुंडे, मवालियों की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत उन्हें सिर्फ और सिर्फ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है। याद कीजिए देश के प्रधानमंत्री किस तरह से उन्होंने शशि थरूर की जीवन संगनी को बोला था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष, उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनको कहा था कांग्रेस की विधवा। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री मवालियों जैसे बुलाता है चुनावी सभा में, दीदी ओ दीदी। ये जो मवाली वाली लैंग्वेज है, ये जो गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज महिलाओं के खिलाफ है, इसके शीर्ष पर देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। अरे दीदी, ओ दीदी, दीदी। रमेश बिधूड़ी के शर्मनाक बेहूदे बयान का करारा मुंह तोड़ जवाब दिया आतिशी ने, और आतिशी के आंसू जिस तरह से आए हैं वह निश्चित तौर पर बिधूड़ी को करारा जवाब देंगे। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? प्रियंका गांधी के अपमान का भी कांग्रेस जमकर मुकाबला करने जा रही है। एफआईआर दाखिल कर दिया गया है और निश्चित तौर पर यहां पर आप और कांग्रेस दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि विधूड़ी चुनाव में करारी शिकस्त हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जो निहायती बदतमीज आदमी है, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री सांसद, उनके बारे में अमर्यादित भाषा का आज उन्होंने दिल्ली में बोला है। उन्होंने कहा कि कालका जी की सड़कें ऐसी बनाई जाएंगी जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा के गाल है। तो ये प्रियंका गांधी सहित पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का अपमान है। आपके थाने में एफआईआर दर्ज कराने आए। ये पेन ड्राइव है, इसको आप खोल के देख लीजिए। रमेश बिधूड़ी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से दिल्ली में जो चुनावी प्रचार चल रहा है उसे नफरती प्रचार में तब्दील किया जा रहा है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से हमला है, जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों को हमले में लेते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन मिलता है जब रमेश बिधूड़ी कहते हैं बौना दुर्योधन। यह कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को, और यह पहली बार शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। इससे पहले भी वह अरविंद केजरीवाल को बौना दुर्योधन कहते हैं। इसमें दो समस्याएं बहुत तगड़ी हैं। क्या वे अरविंद केजरीवाल की हाइट की वजह से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने दुर्योधन जैसा, जिसकी वजह से वह अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को इस तरह से गाली गलौज की भाषा में संबोधित करते हैं। और तो और जो उनका पूरा चुनावी भाषण है वह लगातार नफरती भाषण में तब्दील होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो हैंडल्स हैं, एक्स प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, वह सब हिंदुओं का कॉल करने वाले हैं। यानी हिंदू आकर वोट करें, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि आप बस एक कम्युनिटी पर फोकस करते हैं। लेकिन फर्क किसे पड़ता है? आज की तारीख में यह तय है कि बीजेपी का डीएनए महिला विरोधी है। महिलाओं को लेकर उसकी सोच लफंगों जैसी सोच है, और सबका चुप रहना बता रहा है कि सभी के सभी हमाम में नंगे हैं। शुक्रिया।